हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीडीपी का जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने मैंने नोट किया है, वो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि आपकी जो सीडीपी है काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। इसी में आप 30 ऑफ 30 ला सकते हो। काफ़ी ऐसे लर्नर्स हैं जिनके 30 ऑफ 30 आए हुए हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। मेरे आए हुए हैं तो आपके भी आ सकते हैं। तो इसमें जो मतलब मेन टॉपिक हैं, वैसे तो दो चार टॉपिक और हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, लेकिन आपके इतने जो टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे तो वो आप अच्छे से कर ले जाओगे। तो जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। आपका जो CDP वो अच्छे से कवर हो जाएगा। देख लेते हैं पहला ही जो है आपके टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि ये आपका कम से कम 4 से 5 नंबर बन जाते हैं यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। अब आप लोग सोचोगे कि 4 से 5 काफ़ी स्कोरिंग है टॉपिक। हाँ, ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक रहता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चे के अराउंड रहता है, बच्चे से रिलेट करता है। तो ये आपके सारे टॉपिक में भी कहीं थोड़ा बहुत इंक्लूड होके बन जाते हैं क्वेश्चन। तो ये आपके काफ़ी स्कोरिंग में टॉपिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से करिए। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि जो बालक की विकास की अवस्थाएं हैं, क्या है, कैसा है, मतलब उसमें कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी एज है, ठीक है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटल चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है। तो वो सब आप लोग अच्छे से देखिए। उसकी एज देख लीजिए, उसके क्या क्या विशेषताएं होती वो आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका 4 से 5, मतलब मिनिमम आपके 4 से 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। वहीं पे आपका दूसरा टॉपिक जो होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बच्चे के बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये जो है आपका, ये इसी के रिलेट कर जाता है, लेकिन ये भी आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी मतलब स्कोरिंग टॉपिक रहते हैं। तो ये आपके दो टॉपिक हो गए। तीसरा जो टॉपिक आपका आता है इंक्लूसिव, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से भी आपके में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आ जाते हैं। दो नहीं तो एक तो 100% आता है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। तो ये भी आपका मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आता है आपका मोटिवेशन, मतलब जो अभिप्रेरणा है। तो जो अभिप्रेरणा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चे को कैसे हमें मोटिव रखना है, बच्चे को हमें कैसे क्या मतलब आगे बढ़ाना है, कैसे उसको और हम बेहतर कि मतलब आगे उसको और कैसे अच्छे से ले जा सकते हैं, वो आपका मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से टॉपिक कवर करिएगा। फिर आता है आपका अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, मतलब यूनिक थ्योरी दी है अब्राहम मैस्लो। जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है ये रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने ये अच्छे से कर ली तो आप खुद की लाइफ भी अच्छे से समझ जाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छी थ्योरी दी हुई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, मतलब ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मैंने जितने भी टॉपिक लिए हैं आपके CDP में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पूरे CDP में 30 ऑफ 30 इसमें दिला देता है, क्योंकि यहीं से आपका CDP का पूरा पेपर बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ IQ। जो मतलब बुद्धि का कॉन्सेप्ट IQ दिया, जो बुद्धि का परीक्षण हुआ, पहला किसने दिया, बाद में क्या हुआ, IQ जो मतलब जो उसका फार्मूला आया, वो सब आपका कॉन्सेप्ट ऑफ IQ के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, फिर आया आपका कि मतलब जो आपका क्रिएटिविटी एंड मतलब इंटेलिजेंट, मतलब जो बच्चे की सृजनात्मकता और जो उसकी बुद्धि होती है वो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक एक मतलब मिनिमम एक यहाँ से बन जाता है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ IQ यहाँ से भी एक बन जाता है। अब आता है आपका गिफ्टेड चिल्ड्रंस, मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके कितने प्रकार हैं, उनमें क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो इनका IQ मतलब कितना होता है, ये इनका IQ होता है 140 प्लस। तो ये यहाँ से भी बन जाता है। तो ये आप लोग ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंट, मतलब जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, उन्होंने बताया है कि जो बुद्धि है कई प्रकार की होती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ये मैंने आज थोड़ी डिस्कस की थी, मैंने वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है, और इनकी जो है ये NCERT बेस्ड है।
अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया, अगर आप गलत हुआ तो आप इनको चैलेंज भी कर सकते हो इस टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी से वेरीफाइड है कि ये जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है 8 प्रकार की होती है आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे तो मतलब बुद्धि का कई प्रकार, मतलब हर मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है। किसी ने 2 प्रकार की बताई तो किसी ने 4 प्रकार की बताई, बट आप में जो है वो सिर्फ 8 प्रकार की हैं। आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है 8 प्रकार की, तो सिर्फ आपको ये 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़नी है। तो ये हुआ आपका मल्टीपल इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पियाजे। जो आपके पियाजे मनोवैज्ञानिक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए। आपका जो अभी हुआ था एग्ज़ाम 21 जनवरी को, मतलब हाँ 21 उस 20 अगस्त को हुआ था, जो 2023 में हुआ था एग्ज़ाम। उसमें आपका पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आपके देख लीजिए सेट उठा के 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ पियाजे से आए हुए हैं। और जो आपके वाइगोस्की, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इन जो वाइगोस्की हैं, पियाजे हैं और कोहल वर्ग है, यहाँ कोहल वर्ग से एक क्वेश्चन मिनिमम आ जाता है। बाकी पियाजे से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और आपका जो पियाजे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो वाइगोस्की, यहाँ से भी क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की और कोहल वर्ग, इनकी भी थ्योरी बहुत अच्छे से देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि ये आपके 2 से 3 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, मतलब समावेशी शिक्षा है, कि बच्चे को सबको एक जैसा, मतलब सबको इंक्लूड करना है। कोई बच्चा चाहे नीची जात का हो या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो सबको इंक्लूड करके चलना, मतलब समावेशी शिक्षा। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 1 से 2 आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हुआ आपका टॉपिक। अब हम लोग इधर देख लेते हैं। जो आपका डिसेबिलिटी है, मतलब जो अभी अक्षमता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हिंदी में भी आ जाता है और आपका सीडीपी में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक मेन हुआ, ये आपके हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका सीडीपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो आपके प्याजे हैं, ये भी हिंदी में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। ये भी आपके हिंदी में पूछ लिए जाते हैं। वाइगोस्की से भी कभी कभी हिंदी में आ जाता है। तो मतलब जो प्याजे हैं, ये आपकी सीडीपी में इम्पोर्टेंट है और आपकी हिंदी में भी इम्पोर्टेंट है। और एक टॉपिक आ जाता है नॉन चॉम्स्की, ठीक। जो नॉन चॉम्स्की है, यहाँ से भी बन जाता है। ये आपके सीडीपी में कभी कभी आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है। तो आप लोग नॉन चॉम्स्की का भी अच्छे से जो टॉपिक है इनका, वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगला, जो आपका आरटी एक्ट है 2009, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से देखिए। फिर आता है आपका सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण। तो समाजीकरण से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, मतलब जो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आपका सीडीपी है वो बालक, मतलब बच्चे पर ही आधारित है। बाल सेंटर ही एजुकेशन देता है, मतलब। तो ये काफ़ी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जो बाल, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आता है जेंडर। यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन बन जाता है। वो आपका ये हिंदी में भी आ जाता है, आपका ईवीएस में भी देखने को मिल जाता है। ये आपका ईवीएस में भी देखने को मिलता है और आपका सीडीपी में भी आ जाता है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना, जो आपका जेंडर है। फिर आता है ब्लॉम टेक्सोनॉमी। इनकी भी थ्योरी अच्छे से मतलब एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 देखने को मिल जाते हैं। फिर 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, कि बच्चे को हमें कैसे इंक्लूड करना है, बच्चे को हमें कौन सी स्किल बढ़ानी है, बच्चे को हमें कैसे आगे इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है आपका जो मेटाकॉग्निशन है, मतलब जो परसंज्ञान है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो चलती रहती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक एक मिनिमम यहाँ से आ जाता है। तो ये है आपका सीडीपी के टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको, मतलब हर बार जितना भी आपका सीटेट एग्ज़ाम जितनी बार भी हुआ है, आप सीडीपी का कोई भी एक सेट उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% बने हुए हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। हम जो सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो चुका है हम लोगों का।
सिविलाइजेशन मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो चुका है, और आपको मोटिवेशन भी हो चुका है। ठीक है, हम लोग हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आज हम लोगों ने डिस्कस करके वीडियो अपलोड की थी। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। हम ऐसे ही टॉपिक मतलब ये आपका सी जितना भी है आपका एनसीईआरटी है, आपका जितना भी है एनसीईआरटी है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये टॉपिक नहीं आने वाले, ये टॉपिक 100% आने वाले हैं। आप लोगों को अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि नहीं बने हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक हैं ये अच्छे से देख लीजिए, इनको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। ये 30 मतलब CDP में आपको 30 ऑफ 30 100% दिलाएंगे, क्योंकि मैंने ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से देखे थे, बहुत अच्छे से कवर किए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी आपके एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे। जब आप इतने अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लोगे तो 2-3 टॉपिक और हैं तो इन्हीं से रिलेट करते हुए जब आपके ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे तो वो जो 2-3 टॉपिक हैं वो भी आप अच्छे से कर ले जाओगे, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, ये सब आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। जो सोशलाइजेशन है, क्योंकि जो समाजीकरण है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जितना भी मतलब जितने भी टॉपिक हैं आपके 20 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। और जो CDP है, जब आप इतने अच्छे से कवर कर लोगे जितने भी टॉपिक हैं तो CDP में आपके 30 ऑफ 30 100% आएंगे। जब आप ये कर लोगे अच्छे से टॉपिक के लिए, फिर आप PYQ लगा लीजिएगा, अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, आपके 30 में 30 आ जाएंगे। जब आपके CDP के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसे कि आपका पियाजे हुआ, वाइगोस्की हुआ, ठीक है, आपका जो अभिक्षमता है, जो आपका डिसेबिलिटी है, जो आपका नाम चॉम्स्की है, जो आपका जेंडर है, ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं यहाँ से जो आपकी हिंदी में भी देखने को मिल जाते हैं। जो आपका मतलब जेंडर ही आपका वो उसमें EVS में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करने वाले हैं, और वो हेल्प तो टॉपिक में अदर करेंगे ही, बट यहाँ से आपकी पैथोलॉजी स्ट्रांग होगी। जो आपको मतलब जो आपका पैथोलॉजी आता है हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का, वो भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने में। जब आप CDP अच्छे से कवर करोगे तो आपकी पैथोलॉजी स्ट्रांग होगी। पैथोलॉजी में यही बताया जाता है कि बच्चे को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चे के हित में कौन सी मतलब देखो, पैथोलॉजी सॉल्व करने में सिंपल सा रहता है। इसमें 2 into 2 हमेशा 4 नहीं होता है जो पैथोलॉजी है। इसमें ये रहता है कि अगर क्वेश्चन 1 2 3 4 दिए हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो हमको 1 नंबर दिलाएगा। तो और जो ऑप्शन बच्चे के हित में जा रहा हो, ज़्यादा तो बच्चे को ज़्यादा एक्टिव रख रहा हो, बच्चे के ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रहा हो, तो उसको हमको लेकर चलना होता है, उस पर हमको टिक करना रहता है। तो इसमें ये नहीं रहता है कि इसका 2 into 2 हमेशा 4 ही हो जाएगा। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादा मतलब बेस्ट होगा हमको वो टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप रहा, तो ये आप लोग टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। मैं मतलब मैंने ऐसे ही टॉपिक डिस्कस मतलब खुद से पढ़े थे, और मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली भी हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये सर्च करके भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लोगे तो फिर आप PYQ लगाओगे तो आपके अच्छे से हो जाएंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन 100% अच्छे से लगा लोगे। तो फ्रेंड्स यही था मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। CDP के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम लोग अच्छे से मतलब CDP डिस्कस ही कर रहे हैं। डेली आपको शाम को 4 बजे यहाँ से आपको क्लासेस मिलेंगी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।